जय माता दी सभी बच्चों को। जय माँ काली सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करती रहे माँ। जिन बच्चों के घर में बार बार संकट काटने के बाद भी संकट वापस आ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा पीछा ही नहीं छोड़ती, और जो बच्चे माँ की सेवा में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, तो आज हम उन बच्चों को बताने वाले हैं कि अपने घर पर त्रिशूल कैसे सिद्ध करें। माँ का त्रिशूल सिद्ध करने के कई सारे फ़ायदे हैं। ना ही आपके घर में किसी की बुरी नज़र लग सकती है, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपके घर में बहुत अच्छा सब कुछ होगा जब माँ का सिद्ध त्रिशूल अगर आपके घर में होगा। तो चलिए बताते हैं हम सभी बच्चों को त्रिशूल सिद्ध कैसे करें। अगर आपका मंदिर है तो आप कितना भी बड़ा त्रिशूल ले सकते हैं। मंदिर नहीं है तो आप छोटा ही त्रिशूल लें माँ के लिए। आपको एक त्रिशूल लेना है, पीतल का हो या लोहे का हो, किसी का भी हो चलेगा। इसके बाद आपको त्रिशूल अपने घर में ला कर के एक नीचे थाली रख लेनी है। गंगा जल और दूध से त्रिशूल को स्नान कराना है। इसके बाद उसमें सिंदूर का तिलक लगाना है। सिंदूर का तिलक लगाने के बाद फिर कलावा बांधना है। इसके बाद आपको त्रिशूल को बेड़ा करके माँ के सामने रख देना है। आपको माँ के आगे धूप दीप और जो भी वैसे डेली पूजा करते हैं शनिवार के दिन, उसी तरह से आपको अंगारी पर भोग देना है माँ को, और माँ का आवाहन करना है। फिर माँ से कहना, चाहे माँ दुर्गा का हो चाहे माँ काली का हो, आपको माँ से कहना है कि हे माँ जगत जननी, जो भी मैं आपका त्रिशूल आज सिद्ध करने जा रही हूँ, इसमें माँ शक्तियाँ प्रदान करो, माँ कृपा प्रदान करो। इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है। और उस त्रिशूल को जो आपके घर में हवन कुंड हो, जिसमें माँ को आप अंगारी से भोग देते हैं, उसमें उस त्रिशूल को गाड़ देना है। और माँ का 5 चीज़ों से हवन करना है। हवन की सामग्री में मखाने का होना अति आवश्यक है। एक गरी का गोला होना चाहिए कटा हुआ, उसमें 5 तरह की मिठाई और सब कुछ इसी तरह की सामग्री करके आपको हवन कुंड में डाल देनी है त्रिशूल के नाम से। फिर इसके बाद आपको उसमें अगर माँ दुर्गा का त्रिशूल सिद्ध कर रहे हो तो माँ दुर्गा के चालीसा का हवन करना है, और माँ काली के त्रिशूल को सिद्ध कर रहे हो तो माँ काली के चालीसा का हवन करना है। आपको सबसे पहले गणेश जी की 5 आहुति देनी है, फिर भोलेनाथ की 5 आहुति देनी है, और फिर जिसका आप हवन कर रहे हो माँ दुर्गा का, तो ओम दुम दुर्गाय नमः की 101 आहुतियाँ आपको देनी हैं। और त्रिशूल उसमें ही गड़ा होना चाहिए जो हवन कुंड बना हुआ है। और हवन कुंड की आग के लिए आपको नीम की लकड़ी का सहारा लेना है। नीम की लकड़ी से ही अग्नि प्रज्वलित करनी है। फिर इसके बाद आपको उसमें ही त्रिशूल गड़ा रहने दीजिए, हवन कीजिए। लगातार हवन आपको 5 दिन करना है। इसके बाद आपका त्रिशूल सिद्ध हो चुका होगा। त्रिशूल कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। मेरे घर के बाहर भोलेनाथ का मंदिर है, उसमें सिद्ध त्रिशूल रखा हुआ है। और जो भोलेनाथ का सिद्ध त्रिशूल करते हैं उसमें फिर इसके बाद हवन से त्रिशूल निकालेंगे। अगर माँ काली का किया है तो उसमें नींबू की बलि देंगे। एक आपको पीले रंग का नींबू लेना है। उस नींबू को माँ के सामने त्रिशूल रखना है, जहाँ पे माँ की आँखें दिखाई देती हूँ, माँ की आँखों के सामने त्रिशूल करना है। और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, मैं तेरे इस त्रिशूल में नींबू का बलि दे रहा हूँ माँ इसे स्वीकार करो। और अगर आप मंगलवार और शनिवार दोनों को बलि देंगे तो उस तरह से बोलना है। अगर सिर्फ शनिवार को देंगे आप तो वो बोलना है। और अगर नवरात्रि को देंगे, जिस तरह आपकी श्रद्धा हो उस तरह से आपको बोलना है। बस आपका त्रिशूल तैयार हो गया। अपने घर में रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द भी नहीं होगी। आप त्रिशूल से बहुत सारे कार्य भी ले सकते हो। जय माता दी सभी बच्चों को।